भारत आगे बढ़ रहा है। अब नई सोच का भारत बन चुका है और नया जो युवा है वो नई सोच तो रखता ही है, उसके अलावा आत्मनिर्भर भी है। वो अपनी ज़िंदगी के लिए किसी का मोहताज नहीं है, खुद अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगी जो हिला कर रख देती है और ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि देश का युवा पढ़ रहा है, नई सोच है, नई पीढ़ी है, लेकिन क्या इस नई पीढ़ी में वही पुराने विचार, वो कुरीतियाँ डाली जा रही हैं जिनसे आज तक हम परेशान हुए हैं। ये मामला एक लड़के का है जिसकी शादी 21 अप्रैल को होने जा रही थी। लड़का सक्षम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पुणे में एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। माता पिता ने शादी तय कर दी और 21 अप्रैल को इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शायद अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि लड़की वालों ने जो दहेज दिया लड़के वालों को, उस दहेज की क्वालिटी लड़के वालों को पसंद नहीं आई। जी हाँ, ये मामला आया है भरतपुर से। भरतपुर में टेक्निकल अधिकारी गोविंद प्रसाद ने पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई है। ये कंप्लेंट उन्होंने अपने होने वाले समधी और उसके बेटे सोनवीर चौधरी के खिलाफ लिखवाई है, जिसमें गोविंद प्रसाद ने कहा है कि उनकी बेटी नेहा की शादी 21 तारीख को सोनवीर से होने वाली थी। सोनवीर और नेहा की सगाई पिछले साल की गई और ये सगाई दोनों ही परिवार वालों की खुशी से की गई। इस साल 21 तारीख को शादी तय होनी थी और शादी में जो भी लेन देन की बात हुई थी, उस लेन देन का सामान 10 दिन पहले ही, यानी कि शादी के 10 दिन पहले ही दहेज भिजवा दिया गया, जिसमें टीवी, एसी, फ्रिज, हर ज़रूरत का सामान मौजूद था। इतना ही नहीं, शादी एकदम मॉडर्न तरीके से हो रही थी। यही कारण है कि नेहा और सोनवीर ने शादी से पहले प्री वेडिंग शूट भी करवाया। राजस्थान की लोकेशंस पर जाकर ये प्री वेडिंग शूट करवाया गया और शादी आने वाली थी, उसके लिए काउंटडाउन के रूप में इन प्री वेडिंग शूट के पिक्चर्स को भी शेयर किया जा रहा था। शादी के 2 दिनों पहले लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों को लेकर लड़के वालों के यहाँ गए शादी के लगन देने के लिए, लेकिन जब वो वहां गए तो लड़के वालों ने जो बर्ताव किया वो चौंका देने वाला था। लड़के वालों ने गेट तक नहीं खोला और तो और अंदर से पत्थर फेंके और गाली गलौज की। लड़की वालों को समझ ही नहीं आया कि शादी के 2 दिन पहले लड़के वाले इस तरह का बर्ताव कर क्यों रहे हैं। जिसके बाद लड़की वालों ने जानना चाहा कि बताओ तो सही दिक्कत क्या है। तो लड़के वालों ने कहा कि तुमने जो दहेज दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुमने कचरा दिया है, दहेज बहुत कम दिया है, अगर हमारे लड़के से शादी करनी है तो तुम्हें दहेज और देना होगा। गोविंद प्रसाद का कहना है कि उन्होंने पूछा कि कितना दहेज चाहिए, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनके हिसाब से जो ये दहेज दिया गया था वो कम था। मजबूर पिता ने जो लड़की की शादी कर रहा था, जिसने वो सब कुछ दिया बेटी की खुशी के लिए, जो उसके ससुराल वालों ने मांगा था, और उसके बावजूद जब कार्ड छप चुके हैं, कार्ड बट चुके हैं, ससुराल वालों ने ये बर्ताव किया, तो उसके बाद पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई और पूरा मामला मीडिया में आया। इस तरह की जो कहानियां आती है वो सुनकर हमेशा यही लगता है कि ये जो दहेज की डील होती है इसमें गलती एक पक्ष की नहीं होती है, दोनों पक्ष बराबर जिम्मेदार होते हैं। दहेज मांगने वाला तो गलत है ही, लेकिन दहेज देने वाला और डिमांड पूरी करने वाला भी उतना ही गलत है। और पूरे इस लालच की जड़ में 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना करियर बना चुका है, जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में रहकर अपने लेवल पर वो कितनी ही जिम्मेदारियां निभाता होगा और डिसीजंस लेता होगा। क्या वो पढ़ा लिखा लड़का अपनी लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पाया? जो उसके परिवार वालों पर उसने ये बात छोड़ी कि दहेज आपको चाहिए तो आप मेरी शादी तोड़ दो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रखता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्या पढ़ लिखने के बावजूद वो जो पुरानी कुरीतियाँ हैं दिमाग से नहीं निकाली गई है? क्या आज भी युवा अंधा होकर आगे बढ़ रहा है? ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है।